हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं यूनाइटेड अरब अमीरात का जो पहला मार्स मिशन है जिसका नाम है अल अमाल और जिसका मतलब बनता है होप, और इंडिया के मार्स मिशन जिसका नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि मॉम के बारे में। तो ये कंपैरिजन होने वाला है इकोनॉमिकली, साइंटिफिकली, पीरियोडिकली। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं, देखिए भारत ने अपने मार्स ऑर्बिटर मिशन की जो घोषणा है वो 23 नवंबर 2008 को ही कर दी थी। यानी कि इसरो ने पब्लिकली अनाउंस ये कर दिया था कि वो आने वाले समय में जो है एक अनमैन्ड जो है स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे मंगल ग्रह पर। और यहीं पर है, यदि हम यूएई की बात करें तो यूएई ने यह घोषणा वर्ष 2014 में की थी। आगे बढ़ते हैं हम। देखिए इंडिया का जो ये पहला मार्स मिशन था और ये भारत का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन भी था। देखिए इंटरप्लैनेटरी मिशन कौन सा होता है, जब दो ग्रहों के बीच में एक ग्रह से दूसरे ग्रह के ऊपर कोई स्पेस क्राफ्ट छोड़ा जाता है तो इन दो ग्रहों के बीच की दूरी जो स्पेस क्राफ्ट के द्वारा तय की जाती है तो इसे हम इंटरप्लैनेटरी बोलते हैं। तो भारत का ये पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था अर्थ से लेके मार्स तक का, ठीक है। और अल अमाल भी यूएई का पहला मिशन है, पहला मार्स मिशन है, पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है। यदि ये सक्सेसफुल होता है तो ये ऐसा करने वाली, ठीक है, पहली अरब कंट्री बन जाएगी वर्ल्ड में और दूसरी एशियन नेशन होगी, क्योंकि पहला जो खिताब है पहली एशियन नेशन का वो भारत के नाम है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखिए जो अल अमाल है इसको नाम दिया गया है, मैं बता रहा हूं, अल अमाल का मतलब है होप। होप को जो लॉन्च किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है 19 जुलाई 2020 को जापान से। और जो हमारा मॉम मिशन था उसको लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को, ठीक है। और ये किसने लॉन्च किया था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने इसको आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन है। जो हमारा मोम मिशन है, मार्स ऑर्बिटर मिशन था, वो ट्रूली इंडिजीनियस था, यानी कि भारत में बना था, ठीक है। भारत में ही इसको बनाया गया था। प्लस इसके लिए जो व्हीकल का यूज किया गया था इसको अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए, वो भी भारत मेड है, जिसे हम पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि भारत का ही है। लेकिन वहीं पे हम यदि होप की बात करें तो होप को लॉन्च करने के लिए यूएई ने जापान का सहारा लिया है, जापान की टेक्नोलॉजी का, और जापान की कंपनी है मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री लिमिटेड। तो इसका एक रॉकेट है जिसका नाम है H2A। तो इस रॉकेट के जरिए इसको अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस किया गया है। आगे हम बात करते हैं, यदि अल अमाल सक्सेसफुल होता है, ठीक है, तो यूएई एशिया की दूसरी नेशन होगा पहले अटेम्प्ट में। यदि ये सक्सेसफुली प्लेस कर लेते हैं तो पहले अटेम्प्ट में कोई मार्स मिशन पूरा करने वाला यूनाइटेड अरब अमीरात दूसरा देश होगा, क्योंकि ऐसा कारनामा करके दिखाने वाला पहला देश पूरी दुनिया में जो था वो था भारत। जी आपने सही सुना, पूरी दुनिया में पहले अटेम्प्ट में मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने वाला जो था देश था वो था भारत। चाइना ने भी एक बार कोशिश की थी लेकिन उसका प्रोजेक्ट फेल हो गया था। यूएई ने ये कोशिश करी है, तो हम चाहते हैं कि ये जरूर उनकी सक्सेसफुल हो और ऐसा करने वाला जो है दूसरा गौरव भी जो है किसी एशियन कंट्री को ही प्राप्त हो। आगे हम बात करते हैं। देखिए जो अर्थ का ऑर्बिट है और जो मार्स का ऑर्बिट है, जब किसी भी सैटेलाइट को छोड़ा जाता है तो अर्थ के ऑर्बिट में उसको मोमेंटम दिया जाता है घुमा के और मार्स की तरफ धकेल दिया जाता है, जैसे कि इस मार्स ऑर्बिटर मिशन में किया जाएगा। तो इस प्रक्रिया में जो पूरा समय लगता है, ठीक है, मार्स के ऑर्बिट में जाने तक, तो जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसको 10 महीने 19 दिन का समय लगा था मार्स के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए। लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है अल अमाल मिशन के द्वारा, ठीक है, इसको 7 महीने लगेंगे मार्स के ऑर्बिटर में पहुंचने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कोस्ट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बनता है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इंडिया के मिशन का है जिसने इसको पूरे वर्ल्ड में वाहवाही दिलवाई थी। देखिए भारत का ये जो मार्स मिशन था पूरी दुनिया में इसको मोस्ट कोस्ट इफेक्टिव मिशन भी कहा जाता है। इसमें कुल खर्चा 450 करोड़ रुपए का आया था
डॉलर में बात करें तो 73 मिलियन डॉलर का बनाने का और लॉन्च करने का सारा खर्चा मिला लें तो 73 मिलियन आया था। और ये आज तक का सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव मार्स मिशन है, खुद नासा ने इसको डिक्लेयर किया है। ठीक है, और यदि हम इसकी बात करें अल अमाल की यानी कि द होप की, तो इसका जो कुल खर्चा इसको बनाने में आया है, इसकी कंस्ट्रक्शन में, प्लस इसको जो लॉन्च करने का जो खर्चा आया है, क्योंकि इसे थर्ड पार्टी के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसमें कुल खर्चा 200 मिलियन डॉलर का आया। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो सैटेलाइट अल अमाल तैयार किया गया है और ये जो हमारा मून मार्स ऑर्बिटर का ये जो सैटेलाइट तैयार किया गया था, इसकी हम साइंटिफिकली कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डायमेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो अल अमाल है इसकी डायमेंशन है ये 2.90 मीटर लंबा है और 2.37 मीटर इसकी जो है चौड़ाई है। और इसके मास की बात करें तो इसका मास है 1350 किलोग्राम। जब इसको लॉन्च करते हैं तो जो मास होता है ना इसका टोटल, वो है 1350 किलोग्राम। वहीं जो भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसका लॉन्च मास था 1337.2 किलोग्राम। पावर की बात करें तो इसमें 2 सोलर पैनल के आप ये देख सकते हो लगे हैं इसमें। ठीक है, हर एक की पावर इसमें जो है 900 वॉट के लगभग है। तो ये 2 सोलर पैनल इसमें लगे हुए हैं, इनकी टोटल पावर क्षमता है 1800 वॉट की। ठीक है, और यहीं पे हम यदि हमारे मार्स ऑर्बिटर की बात करें तो इसकी क्षमता थी 840 वोट की। वहीं पे हम डायमेंशन की बात करें तो हमारा जो सैटेलाइट था मून के लिए यूज हुआ था मिशन के लिए, वो एक क्यूब था। ठीक है, और उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आप क्यूब जानते हो सेम होती है, तो ये थी 1.5 मीटर की। आगे हम बात करते हैं उद्देश्य। उद्देश्य क्या क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बनाता है कंपैरिजन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मार्स ऑर्बिटर मिशन जो हमारा था उसके उद्देश्य आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। सबसे पहला उद्देश्य जो हमारा था वो था कि यदि भारत भविष्य में, ठीक है, कोई इंटरप्लैनेटरी मिशन लॉन्च करता है तो वो कौन कौन सी खामियां हैं, वो कौन कौन सी कम्युनिकेशन, साइंटिफिक, इंस्ट्रूमेंटल या और भी ऐसी खामियां हैं जो आने वाले समय में भारत को फेस कर सकता है, तो भारत उनके लिए कैसे तैयार हो और वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है जो किसी इंटरप्लैनेटरी मिशन के लिए चाहिए, तो भारत को इस चीज़ का पता लगाना था और इसी के लिए इस मिशन को छोड़ा गया था। दूसरा जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था उसका उद्देश्य था मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करना, और इसके लिए इसके जो हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन का सैटेलाइट था इसमें 5 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे। वहीं अब हम बात कर लेते हैं होप की, अल अमाल की। अल अमाल का उद्देश्य साफ है, इन्होंने कहा है कि ये जो सैटेलाइट है ये मार्स के ऑर्बिट में 43,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ेगा और इसका सीधा सीधा उद्देश्य है मार्स का जो एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी करना, इसका जो लोअर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसको स्टडी करना, प्लस इसके एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन है उसको स्टडी करना। तो सीधा सीधा, और जो वेदर चेंजेस आते हैं मार्स में, सीजनल जो वेदर चेंजेस होते हैं उनको स्टडी करना। तो ये जो अल अमाल है ये इसका उद्देश्य है। तो दोनों के उद्देश्य लगभग सेम ही है, लेकिन भारत का एक ये उद्देश्य भी था कि जो आने वाले समय में जो है इंटरप्लैनेटरी मिशन में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, कोई क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, सिस्टम कैसे अपग्रेड करने हैं, इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमने ये मिशन छोड़ा था। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए, भारत का जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था, आपको जानकर हैरानी होगी जब हम इंडियन कोई चीज़ बनाते हैं तो वो अपनी एक्सपायरी डेट से भी बहुत ज़्यादा तक चलती है। तो वैसे ही हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन था, इसकी जो ड्यूरेशन हमने प्लान की थी कि मार्स के ऑर्बिटर में 6 महीने के लिए घूमेगा, लेकिन आज की यदि हम बात करें तो देखिए भाई 7 साल होने को आए हैं इस मिशन को, और आज भी ये जो है मार्स के ऑर्बिटर में फिट एंड फाइन घूम रहा है और सही सिग्नल दे रहा है हमारे इसरो को। और यदि हम इसकी बात करें अल अमाल की, द होप की, तो इसका जो कुल ड्यूरेशन पीरियड रखा गया है यानी कि मार्स के ऑर्बिट में कितने समय के लिए घूमेगा, तो इसका आंका गया है 2 साल का। तो इसका टोटल ऑर्बिटल पीरियड माना गया है 2 साल का प्लान किया गया है। और इसके बाद जब हम बात करें इसमें लगाए गए इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो हमारा जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था इंडिया का उसमें 5 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए थे, ठीक है, साइंटिफिक स्टडी के लिए। और वहीं हम अल अमाल की बात करें तो इसमें 3 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं इसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए। तो कैसा आपको ये कंपैरिजन लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी, तो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइए और चैनल सब्सक्राइब करके जाइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।